गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के कंसेप्ट को स्टडी किया था और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे 3D के बारे में, चैप्टर नंबर 11 3D। क्लास प्लस वन में आप 3D के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा आपने क्लास प्लस वन में कि दो पॉइंट्स हैं, अगर 3D के अंदर लाई करते हैं, एक पॉइंट जैसे है x1, y1, z1 और एक सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रूट ओवर दिस। ओके, क्लास प्लस में आपने दो पॉइंट्स सेक्शन फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास x1, y1, z1 और एक पॉइंट हमारे पास है x2, y2, z2, तो और एक पॉइंट r है जो p और q के जॉइंट को m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट r के को जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट r होगा वो क्या होगा? पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। पॉइंट r के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो x होगा किसके इक्वल? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y होगा हमारा किसके इक्वल? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। और z होगा m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। और सिमिलरली व्हेन द डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन, व्हेन द पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली, तो क्या होगा? ये जो x की वैल्यू है यानी कि वो ऐसा बन जाएगी। अगर ये पॉइंट r इस p और q को m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y की वैल्यू जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी? m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। और z की वैल्यू हो जाएगी m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n। तो ये कुछ चीजें हमने क्लास प्लस वन में पढ़ी थी। ओके, और आज हम स्टार्ट करेंगे 3D फॉर क्लास प्लस 2। Let this is the three-dimensional space. This is the three-dimensional space, x-axis, y-axis and z-axis. और this is origin. मान लीजिए एक लाइन है, उसने क्या किया? उस लाइन ने x-axis के साथ, इस लाइन ने 3D के अंदर है ये लाइन, L लाइन मान लेते हैं। इस लाइन ने x-axis के साथ एंगल बनाया अल्फा, y-axis के साथ एंगल बनाया बीटा और लाइन मेक एन एंगल गामा विद z-axis. ओके, let a line makes angle alpha, beta and gamma with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. If a line makes an angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively, then alpha, beta, gamma are known as direction angles. Direction angles. Okay, and the direction cosines of the line LR, जो लाइन L हमने अज्यूम किया है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे cos अल्फा
कोस बीटा और कोस गामा क्या होंगे? अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा होंगे। अब क्या होता है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हम मेनली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया, एल मान लिया किसको? कोस अल्फा को। ओके, एम मान लिया हमने किसको? कोस बीटा को। और एन मान लिया मैंने किसको? कोस गामा को। ओके, कोस गामा को, सॉरी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? एल, एम, एन हो गए, है ना। एल, एम, एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस वेयर L, M, N are direction cosines of line। अब देखिएगा कि ये जो L, M, N है ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं लाइन के। L, M, N क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है किसी लाइन के। ओके, और इसकी एक कंडीशन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस तभी हो सकते हैं जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए? 1 के इक्वल हो जाए। अगर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होगा तभी ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि L की वैल्यू cos अल्फा की इक्वल थी, तो हमने कहा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? L, M, N को डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं और अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स कह सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एलिमेंट टू बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ओके, एलिमेंट किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तभी होंगे जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। क्लियर? देखिएगा आगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कैन, मान लीजिए क्वेश्चन का आपसे, कैन a line have direction angles 45 degree, 60 degree and 120 degree and 120 degree। मैंने आपसे कहा चेक करके बताना है आपको क्या किसी लाइन का डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा में गिवन है 45 डिग्री, यहां पर अल्फा हमें गिवन है 45 डिग्री, बीटा गिवन है 60 डिग्री और गामा गिवन है 120 डिग्री। ओके, अब देखिएगा हमें देखना है कि कोस अल्फा कितना होगा। कोस अल्फा हो गया यानी कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। कोस 60 डिग्री, कोस बीटा कोस 60 डिग्री यानी कितना हुआ? कोस 60 डिग्री हुआ कितना? 1/2। और कोस 120 डिग्री यानी कोस गामा, कोस 120 डिग्री क्या होगा? इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना सर। ओके, 180 माइनस 60, 180 मीन्स नो चेंज, कोस 60 डिग्री नेगेटिव पर नेगेटिव वैल्यू देगा -1/2। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना आ रहा है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होगा? कोस अल्फा कितना है हमारे पास? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में देखा -1/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/4, ये भी बन गया 1/4, 4 2 + 1 + 1 यानी 4/4। देखा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 आ रहा है। ओके, इट मींस अल्फा बीटा गामा मींस 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 degree can be the direction angles of a line, can be direction angles of line। yes 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है ना। क्लियर ना? ठीक है क्या? मान लीजिए मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है कि मान लीजिए
एक लाइन है, डायरेक्शन रेशियो जिसकी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो को हम मेनली ए बी सी से ही डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो को किसे डिनोट करते हैं हम, ए बी सी से। मान लीजिए लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर ए बी सी। ओके, तो हमें मान लीजिए इसके क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक वैल्यू बनाएंगे यानी कि, और इस वैल्यू से तीनों कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर क्या क्या होंगे, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है, तो आप उसको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहां से आप एक मैग्नीट्यूड बना दोगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट ओवर दिस, और इस मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दोगे। ओके, यानी कि एबीसी को डिवाइड कर दोगे डायरेक्शन रेशियो को, ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। नाउ दिस इज एल इज हियर ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम कितना हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो एम क्या हुआ, एम अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहां से ए अपॉन एल की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो ए अपॉन एल कितना बनेगा मेरा, ए अपॉन एल कितना बनेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर मैं यहां से बी अपॉन एम की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो वो भी यही बनेगा, और अगर मैं यहां से सी अपॉन एन की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो भी क्या बनेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी के, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इट मींस एबीसी क्या था इस क्वेश्चन में, एबीसी था डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, और एलएमएन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो मैंने क्या एक रिजल्ट निकाला कि ए अपॉन एल एंड बी अपॉन एम एंड सी अपॉन एन आर ऑलवेज इक्वल। ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन। तो यहां से क्या देखा हमने कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, proportional to direction cosines. Okay, means direction cosines of the line and direction ratios of the line are always in the same proportion. वो सभी क्या बनाते हैं, सेम प्रोपोर्शन बनाते हैं, सेम रेशियो बनाते हैं। ओके, कौन कौन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो। ओके, direction ratio of a line joining two points मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट हमारे पास है x1, y1, z1, और बी पॉइंट है हमारे पास x2, y2, z2। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियो को हम एबीसी से डिनोट करते हैं। लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर ए बी सी। मानते इस लाइन एबीसी, इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो ए किसके इक्वल होगा, ए होगा x2 माइनस x1 के इक्वल, और बी किसके इक्वल होगा, बी वो होगा y2 माइनस y1 के इक्वल, सी किसके इक्वल होगा, z2 माइनस z1 के इक्वल। इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर कोई पॉइंट हमें, अगर एक लाइन गिवन है कि वो दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, ए और बी से, ए पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ए बी सी जो होंगे, ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1, बी होगा y2 माइनस y1 और सी होगा z2 माइनस z1। नाउ यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो गए क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर क्या हो गए, x2 माइनस x1, फिर क्या हुआ हमारे पास y2 माइनस y1 और फिर क्या हुआ z2 माइनस z1। ये हो गए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ओके, नाउ अब मुझे मालूम है डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट ओवर दिस। ए कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रूट ओवर दिस। ऐसे कहा मैंने, और एक्चुअल में ये क्या है, ये तो ए बी की लेंथ है ना, ये ए बी लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यानी कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होंगे, क्या होंगे भाई, x2 माइनस xn को जितना भी ए बी का लेंथ होगा, ए बी लेंथ जितनी भी होगी उस लेंथ से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि y2 माइनस y1 को ए बी लेंथ से डिवाइड कर दो और z2 माइनस z1 को भी लेंथ ऑफ ए बी लाइन से डिवाइड कर देंगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन रेशियो कैसे, क्या डायरेक्शन रेशियो, अगर एक लाइन है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे और फिर उसको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्लियर। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी या अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा, मान लो एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, जैसे ये L1 लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और सेकंड लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, तो आप कहेंगे कि जब तो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं या सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होगा, B1 अपॉन B2 और किसके इक्वल होगा, C1 अपॉन C2 के इक्वल होगा जब दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मान लीजिए दो लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो मान लीजिए क्या है, A1 B1 C1 है और सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए क्या है, A2 B2 C2 है, तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा जब तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल बनाएगा, समेशन बनाएगा। क्लियर। Now we'll try problems based on this. मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन joining whose direction ratios are 6 to -3। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो में दिए हुए हैं, हमें क्या बनाना है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के, ऑफ लाइन है क्या, 6 to -3। अब यहां से हम एक मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, रूट ओवर दिस कितना बन गया, 36, 36 प्लस 4 प्लस 9 ये हो गया 7। यानी कि क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेगा लाइन के, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन क्या बन जाएंगे, 6/7, 2/7 एंड -3/7, ये बन जाएंगे उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Next problem we have is using concept of direction ratios, show that the points 3 points आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a 1, 2, 3। b पॉइंट आपको गिवन है 4, 0, 4 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, 2 आर कोलिनियर। क्या प्रूव करना है? ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। क्लियर? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं किसके? ए बी लाइन के। ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालें तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये होते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है ए और बी को। ठीक है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को। तो यहाँ पर x2 का काम करना है 4 माइनस 1 हो गया, 0 माइनस 2 और 4 माइनस 3 हो गया। क्या बन गया? 3, दिस इज -2 एंड दिस इज 1। नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द BC लाइन और यू कैन से AC लाइन। ओके, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए AC लाइन के। अगर AC के डायरेक्शन रेशियो वही आ गए तो आप कहेंगे कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो AC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। अब हमें A पॉइंट और C पॉइंट को ज्वाइन करना है। यानी अब ये काम करेगा x1 y1 z1 का और ये काम किसका करेगा? x2 y2 z2 का। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, अब यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है? -2 माइनस x1 कितना? 1, y2 कितना है? 4 माइनस y1 2, z2 कितना? 2 माइनस 3 हो गया। तो ये बन गया हमारे पास -3, 2 और -1। और हम सभी को माइनस से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड कर देते तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा प्लस का 1। नाउ वी सी देयर what we see the direction ratio of AB and the direction ratio of the AC are same. Direction ratio of AB and direction ratio of AC are same. It means the point A, B, C are collinear and A is the common point of AB and AC here, है ना? Clear? So in this way we can prove that the points are collinear or not. देखिएगा, find the direction cosines of a line making equal angle with the coordinate axis. एक लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, तो बताना है कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। यानी इस क्वेश्चन में अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल है ना। अल्फा, बीटा, गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स और इस क्वेश्चन में तीनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल है ना। लेट अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद वाई एक्सिस एंड गामा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद जेड एक्सिस। यानी कि L इज इक्वल टू होता है cos अल्फा और M होता है cos बीटा, परंतु बीटा अल्फा की इक्वल है तो मैं इसे cos अल्फा ही लिख सकता हूं ना cos अल्फा, और M कितना हो जाएगा? वो भी cos अल्फा की इक्वल हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में L, M, N तीनों इक्वल है ना। L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। ओके, as we know that
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ओके, एल स्क्वायर एम तो एल के इक्वल ही है, तो यहां भी लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस में क्या एल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल, मीन टू से 3 एल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, 3 एल स्क्वायर हुआ 1 के इक्वल, तो एल स्क्वायर कितना हो गया 1/3 और एल कितना हुआ 1/√3 इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम। यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 1/√3 एंड 1/√3। ये लाइन के क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए इफ लाइन मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अगर एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, 1/√3 एंड 1/√3 होंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the angle between the lines whose direction cosines are proportional to whose direction cosines are proportional to 3, -2, 1 and 4, 5, 7। एक लाइन के हमें दो लाइंस के बीच में क्या करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है और उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, इसके और इसके। क्या गिवन है हमें गिवन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू लाइंस। ओके, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होता तो ऐसा लिखा ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस एंड दिस। ओके, तो प्रोपोर्शनल वर्ड तो ये नहीं करता। और अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन में। एज वी नो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो। प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज। इट मींस फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, -2 और 1 है। ओके, 3, -2, 1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4, 5, 7 है। डायरेक्शन रेशियो तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द L1, इसको मान फर्स्ट लाइन L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। क्लियर? ऑफ द लाइन L1 या फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं क्या है, 3, -2 और 1। ओके, यानी कि A1 हमें गिवन है 3, B1 गिवन है हमें -2 और C1 गिवन है हमें 1। ओके, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन, डायरेक्शन रेशियो को हम ABC से डिनोट करते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L2 क्या है 4, 5 और 7। यानी A2 गिवन है हमें 4, B2 गिवन है हमें 5 और C2 गिवन है हमें 7। और हमें क्या याद रखना है कि cos थीटा, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या, A1 A2 प्लस में क्या B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला है। तो क्या होगा, A1 A2 कितना हो गया, 3 into 4, 3 into 4 becomes 12 minus 2 into 5 and 10 और 1 into 7, यानी कितना हो गया टोटल 12 प्लस 7 हुआ 19 माइनस 10 9 हो गया ना। रूट ओवर ये बन गया कितना 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। फिर आएगा रूट ओवर क्या 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर। तो कोस थीटा किसके इक्वल बन गया, कोस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 13 1 14 रूट 14 और ये बन गया कितना हमारे पास 16 प्लस 25, दिस बिकम्स 41 प्लस 49 41 प्लस 49 90। ओके, ऐसा बन गया।
सो अगर आगे सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 9 अपॉन में क्या 49 प्लस 74 प्लस 16 90, दिस इज फ्रूट 14 और इसको लिख देता हूं मैं क्या इसको लिखेंगे क्या 2 पे ले जाएंगे तो बनेगा 45, 3 पे ले जाएंगे और फिर बन जाएगा 15, 3 इंटू में 5 ऐसा बन जाएगा। ओके और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो cos थीटा बनता है हमारे पास 9 अपॉन में क्या 2 इंटू 3 इंटू में क्या रूट 7 इंटू रूट 5 यानी रूट 35, 3 3 9 है और ये cos थीटा बन जाएगा हमारे पास कितना 3 अपॉन 2 रूट 35 और यहां से थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बन जाएगी क्या 3 अपॉन cos इनवर्स क्या बन जाएगी cos इनवर्स 3 अपॉन 2 रूट 35 and this is the required answer. This is the angle between the two lines. Okay. देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular drawn from point 1,8,4 to the line joining the points 0, -11,4 and C point given है 2, -3,1। कह रहा है कि एक पॉइंट है 1,8,4 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। कौन सी लाइन के ऊपर? एक पॉइंट है 1,8,4, इस पॉइंट ए से बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। बीसी लाइन में बी पॉइंट है हमारे पास है 0, -11 और 4 और सी पॉइंट है 2, -3 और 1। इस पॉइंट ए से बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी ये वाला पॉइंट निकालना है, एंड पॉइंट आपको निकालना है कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया 1,8,4 पॉइंट से ड्रॉ किया गया ऑन द लाइन बीसी। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एंड पॉइंट क्या होगा। ओके कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, तो लेट एंड पॉइंट जो ये बीसी को कट कर रहा है, ओके लेट एंड पॉइंट divides BC in the ratio k/1। ओके by section formula, मान लो बी पॉइंट इसको किस एंड पॉइंट इसको बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, इस पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जो इस पॉइंट को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, x की वैल्यू होगी m इंटू x2 यानी k इंटू 2k और n इंटू x1 यानी 1 इंटू 0 ही होगा ना, प्लस 0 अपॉन में क्या m प्लस n यानी k प्लस 1। तो 2k प्लस 0 तो 2k ही हो गया ऊपर न्यूमरेटर में। क्लियर, ये तो हो गई x की वैल्यू। इस तरह से y की वैल्यू क्या होगी m इंटू y2 यानी -3 इंटू k, ओके n इंटू y1 यानी -11 अपॉन में क्या k प्लस 1। ओके और z की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, z की वैल्यू क्या होगी m इंटू z2 यानी कि k इंटू 1 k, 1 इंटू 4 अपॉन में क्या k प्लस 1। ये हमारे पास आ गया x y z। क्या आ गया हमारे पास, ये x y z आ गया कि x की वैल्यू हो गई 2k अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू हो गई -3 के -11 अपॉन k प्लस 1 और z की वैल्यू क्या होगी k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। ये x y z आ गया हमारे पास। क्लियर, x y z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो किसके, बीसी लाइन के, कि बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी लाइन आर, कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से, ये x1 y1 z1 हो गया और ये हो गया x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे निकालते हैं ना डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट से। तो क्या बन जाएगी डायरेक्शन रेशियो, 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा और 1 माइनस 4 हो जाएगा, यानी ये बन गया कितना 2, ये बन गया 8 और ये बन गया माइनस का 3। ओके, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो कौन सी लाइन के, बीसी लाइन के। अब डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेते हैं एएन लाइन के, एएन लाइन। डायरेक्शन रेशियो एएन लाइन के क्या बनेगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एएन आर क्या बनेंगे, x में से माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, ये x1 y1 z1 हो गया और ये x2 y2 z2 हो गया ना, फॉर द लाइन एएन, है ना। तो क्या होगा, x माइनस 1, y माइनस 8 और z माइनस 4, ऐसे होगा। क्लियर। अब क्या होगा, एएन लाइन और बीसी लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एएन लाइन इज परपेंडिकुलर टू बीसी लाइन, तो होगा क्या, एएन लाइन के डायरेक्शन रेशियो और जो बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो उनका प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। यानी कि क्या होगा, एएन लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, x ये, यानी ये हो गया हमारे पास a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2। ये हो गया फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, बीसी लाइन के डायरेक्शन a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। लाइंस परपेंडिकुलर, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अब a1 कितना 2 की मल्टीप्लाई करने की से a2 कितना x माइनस 1, b कितना b1 कितना 8 इंटू में क्या y माइनस 8 और प्लस में क्या माइनस 3 इंटू में z माइनस 4 किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। अभी हमें एक्स वाई जेड निकालना था, एक्स वाई जेड अभी तक नहीं निकला हमसे। एक्स वाई जेड निकाल रखा हमने, वैसे तो के की फॉर्म में निकाल रखा है, सेक्शन फॉर्मूला से पुट करेंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू में क्या 2k अपॉन k प्लस 1 और माइनस में क्या 1 प्लस 8 इंटू में क्या माइनस 3k माइनस 11 अपॉन k प्लस 1 और माइनस का 8 लिख देंगे अपॉन 1 माइनस 3 जेड कितना k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 और इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और k की वैल्यू जो आएगी वो हम इसमें पुट कर लेंगे एक्स वाई जेड में। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से क्या बनेगा, तो क्या होगा भाई 2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं k प्लस 1, ये बन जाएगा 2k माइनस k माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद ऐसा बन जाएगा। फिर अंदर क्या बनेगा प्लस में 8, यहाँ बन जाएगा एलसीएम आएगा k प्लस 1, यहाँ है पहले से लिखा हुआ माइनस 3k माइनस 11, इसके नीचे 1 है ना, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 8k और माइनस का 8 आगे देखिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है माइनस 3 और फिर लिखा है एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1, फिर लिखा है कितना k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4, ऐसा बन जाएगा ना माइनस 4k माइनस 4 और इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0 के इक्वल, है ना। और यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना बनेगा ये 2 और अंदर बन गया क्या k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, फिर क्या बन गया 8 और यहाँ बन गया कितना माइनस 3k माइनस 8k माइनस 11k और माइनस का 19 अपॉन में क्या k प्लस 1 और फिर क्या होगा माइनस 3, यहाँ बन गया माइनस 3k अपॉन k प्लस 1, क्योंकि प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम तो k प्लस 1 ही आएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2k माइनस 2 माइनस का 88k 19 8 का कितना हो गया 8 9 72 और 7 रह गया और 152 बन गया यहाँ पर और ये बन गया माइनस माइनस प्लस का 9k और इज इक्वल टू कितना 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाएगा। ओके, तो ये बन गया कितना 2k माइनस 88k और प्लस का 9k, यानी टोटल हुआ ये 11 माइनस 77k और माइनस का 154 इज इक्वल टू बन गया 0 और माइनस 77k इज इक्वल टू हो गया प्लस का 154। k की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, k की वैल्यू माइनस 2 आ गई और हमें निकालना था n पॉइंट यानी x y z निकालना था। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी k की वैल्यू माइनस 2 लेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 ही हुआ, तो यानी कि माइनस 4 अपॉन माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू तो आ गई कितनी हमारे पास 4। इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हो जाएगी क्या माइनस 2 पुट करेंगे 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस का 6
माइनस का 11 प्लस का 6 माइनस 5 अपॉन माइनस 5 आ जाएगी। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 पुट करेंगे, 4 - 2 हुआ 2 अपॉन में हुआ -2 आ जाएगी। यानी फोटो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, जो फोटो परपेंडिकुलर है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास बनने वाली है इस क्वेश्चन में, वो क्या बनने वाली है, एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 5 और जेड की वैल्यू है -2। दिस इज द रिक्वायर्ड फोटो परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट एन जो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड माना और सेक्शन फॉर्मूला से एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट किया बीसी लाइन का, ये बीसी लाइन थी, ये बीसी लाइन थी, ये पॉइंट एन था और ये हमारे पास एक पॉइंट था जो कि 184 था और इस पॉइंट को हमने एक्स वाई जेड मान लिया था। सबसे पहले हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, और बी पॉइंट भी हमें गिवन था, सी पॉइंट भी हमें गिवन था। तो जैसे कि ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये था 2 -3 और 1 और ये पॉइंट था हमारे पास क्या 0 माइनस का 11 और 4। तो क्या है कि हमने सबसे पहले क्या किया, एन पॉइंट को फाइंड आउट किया, फिर हमने बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट किया, फिर हमने एएन लाइन के डायरेक्शन रेशियो को फाइंड आउट किया और हमने कहा कि एएन लाइन और बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। वहां से हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और के की वैल्यू वापस एन के अंदर यानी कि इसके अंदर पुट कर दी और हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स